हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची नमक पारे की रेसिपी। इसे मठरी भी कहा जाता है, नमक पारे भी कहा जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और दिवाली में आप इसको सर्व करेंगे तो सभी लोग देखते रह जाएंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से इसे खस्ता बनाया जाता है और किस तरह से ये क्रिस्पी बनेगी। और आपका एक एक नमक पारा जो है वो बहुत ही क्रंची क्रिस्पी रहेगा। तो आप भी एक बार दिवाली पे इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तरीके से बनेगा। तो दिवाली पे बहुत ही अच्छा लगता है ये मटरी की रेसिपी। और मटरी खाना तो किसको पसंद नहीं है, चाय के साथ सुबह सुबह बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं, किस तरह से बनता है तो सब ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदे को छान भी सकते हैं, अगर आपके उसमें थोड़ा सा मोटा मैदा है तो उसे आप छान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन। इसको हाथों की तलियों से अच्छे से मस लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम इसको मसल के डालेंगे। तो इस तरह से इसे मसल के डालना है दोस्तों। तो इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी कस्तूरी मेथी, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है मटरी को। तो यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो 1 कप से चौथाई कप से भी आधा हम तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा कप तेल लिया था पर चौथाई कप ही तेल डाला है इसके अंदर। तो इस तरह से तेल डालना है हमें। तो दोस्तों तेल से जो है ये मटरी बहुत ही खस्ता बनती है और तेल अच्छा होना चाहिए इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम तेल को इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से पहले तो इसे बिना पानी के तेल के साथ अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये पूरी तरह से तेल में मिक्स हो जाए और बिल्कुल तेल से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए पहले अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मसल मसल कर सारा मैदे के साथ तेल को मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जो नीचे भी तेल था तो हमने सारा मैदे के अंदर मिक्स कर दिया है। तो अभी इसको अच्छे से और करेंगे, जितना भी नीचे हमारा ये तेल लगा हुआ है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेप इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तेल का स्टेप जो होता है इसे अच्छे से मिक्स करना है। और हम आपको मुट्ठी बना के दिखाएंगे कि किस तरह का होना चाहिए बाइंडिंग इसकी। देखिए जब हम इसे बाइंड करें तो एक मुट्ठी के गोले की तरह बन जाए, गेंद की तरह बन जाए। ये देखिए इस तरह से। तो इतना तेल इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए कि जब भी आप इसे मुट्ठी में बाइंड करें तो एक बॉल सी बन जाए। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी हमें बहुत ही कम डालना है, क्योंकि इसका बहुत ही टाइट डो बनाएंगे। इसका डो जो होता है वो ढीला बिल्कुल भी नहीं होता। तो आटे के अकॉर्डिंग इसका जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पहले इसका डो बनाएंगे। तो पानी की जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम पानी वैसे ही डालेंगे, ज़्यादा ढीला नहीं करना है हमें। तो यहाँ देखिए मुझे बहुत ही थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से अच्छे से पहले से मल मल कर इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे। बिल्कुल टाइट होना चाहिए दोस्तों इसका डो, बिल्कुल ढीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए डो को नीट करना बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से नीट करेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि इसे नीट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बनकर तैयार हो गया हमारा डो। तो इतना टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढीला डो नहीं होना चाहिए, इतना टाइट डो होना चाहिए ताकि हमारा नमक पारे जब बने तो बहुत ही क्रिस्पी बने और खस्ता बने। तो चलिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख रहा हूँ। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए, हमने रेस्ट दे दिया है। तो यहाँ पे मैं लूँगा तो इसे अच्छे से नीट कर लेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैं इसे 3 पार्ट के अंदर बांट लूँगा। तो इस तरह से 3 पार्ट में आप इसे बांट लीजिए। तो पहले पार्ट को हम उठाएंगे और इसको रोल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से रोल करना है इसको और आटे की तरह बेलेंगे। अगर थोड़ा साइड से फट भी रहा है या साइड से शेप नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो साइड कटिंग से हमारा साइड से निकल जाएगा। तो चलिए इसे अब हम पहले बेल लेते हैं बेलने की मदद से। तो इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथ से इसे बेलना है।
इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैदा होता है, जैसे ही इसको आप बेलते हो तो फिर छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह से इसको अच्छे से बेल लेना है। तो ये देखिए इस टाइप का रखना है, ये ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो इसका जो थिकनेस है आपको इस तरह से रखना है। तो चलिए पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसे काट लेंगे, आप चाहें तो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से पहले सीधा सीधा काटूंगा। तो साइज आप पतले या मोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी कटिंग के हिसाब से। तो चलिए अब इसे दूसरी साइड से घुमा के भी काट लूंगा। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में काटूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे साइज जो है छोटा रखा है, आप चाहें तो लंबे भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप को नमक पारे खाने हैं। तो ये देखिए जो हम साइड का जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे। जो साइड का पार्ट होता है उसको हम दोबारा आटे में गूंद लेंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप फ्राई भी कर सकते हैं इसे। तो चलिए सब निकाल लेंगे हम। ये देखिए इस तरह की शेप दी है, कुछ लंबे भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं। तो मैं आपको लंबे भी काट के दिखाऊंगा। तो चलिए इसको तलने की प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहीं पे होती है दोस्तों, तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, लो मीडियम होना चाहिए। और जब हम इसमें डालें तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के बुलबुले आने चाहिए इसमें, बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए गैस। और जो तेल है हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम इसके अंदर डालें तो पता भी नहीं चले कि हमने इसके अंदर डाले हैं। ये देखिए हल्के हल्के बुलबुले छूटने लगे हैं इसमें। तो चलिए इसमें सारे डाल देंगे। और ऐसे कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों कि ये चिपके हुए हैं या कैसे हैं। ये जैसे ही गर्म होंगे धीरे धीरे सब सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि ये चिपक रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे इसको, ये धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल कम आंच में इसको पकाना है और बिल्कुल भी अभी छेड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम जो है हमें लो ही रखना है। और ये जैसे जैसे गर्म होंगे वैसे वैसे एक एक दाना सेपरेट होते जाएंगे। तो इसे बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना है, बहुत थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं पर बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। तो देखिए जैसे जैसे ये बनना शुरू हुए हैं तो ऊपर आके फ्लोट कर रहे हैं ये। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, बिल्कुल ना हाई ना मीडियम, बिल्कुल लो पे पकाएंगे हम इसे। और टाइम जरूर लेते हैं दोस्तों, पर ये बनते बहुत क्रिस्पी और क्रंची हैं। और इसका कलर जो आएगा वो धीरे धीरे ही आएगा। तो बीच बीच में इसको इस तरह से चलाना है। तो देखिए भी पकना शुरू हो चुके हैं। और दिवाली के टाइम ये बनाना तो बहुत ही आसान है और आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। 1 महीने कम से कम इसे आप स्टोर करके रखिए। जब भी आप इसे बनाएं तो एयरटाइट डब्बे में इसे पैक करके 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 1 महीने तक ये चलने ही नहीं है क्योंकि इतने क्रिस्पी और क्रंची होते हैं कि ये 2 या 3 दिन के अंदर सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए गोल्डन सुनहरा कलर हमारा इसमें आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसमें गोल्डन और सुनहरा कलर आ जाएगा। तो चलाते रहेंगे इसे धीरे धीरे। तो लीजिए गोल्डन हो चुके हैं ये और बन चुके हैं। तो इसी ट्रिक से अगर आप इसे बनाएंगे तो ये आपके बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और कभी भी आपके नमक पारे सौगी नहीं होंगे, बिल्कुल मैशी नहीं होंगे। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। तो लीजिए ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लें, नहीं तो ऐसे ही प्लेट पे निकाल देंगे क्योंकि ये तेल बिल्कुल भी नहीं पीते। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है। तो ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लंबे लंबे पीस में भी लिए थे कटिंग, तो इसको भी डाल देंगे। तो देखिए इस वक्त चिपके जरूर होते हैं पर ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे जैसे जैसे गर्म होंगे। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए
जब भी आप इसे दूसरे बैच को डालें तो थोड़ा सा तेल को रेस्ट दे दें, ताकि तेल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसके अंदर डालें। तो इस तरह से हल्के हल्के तेल के आंच पे इसे पकाएंगे। तो लीजिए ये भी बनकर तैयार हो गए, देखिए गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं ये भी, और ये मैंने लंबी शेप में बनाए थे। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए करते हैं इसे सर्व और दिवाली के मज़े को और दुगना कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखाऊंगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बने हैं, अंदर से बिल्कुल भी नरम नहीं है। तो ये देखिए, ये भी आपको तोड़ के दिखाऊंगा। तो ये देखिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस दिवाली ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनेंगे आपके घर में। तो दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। कुछ टिक एंड ट्रिक्स से अगर आप बनाएंगे इसको तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।